संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 19वीं गाथा के संदर्भ में 20वीं, 21वीं और 22वीं गाथा में उसी बात को और विस्तार से समझाया है। बात वही है, इसलिए उसमें ज़्यादा व्याख्यान करने का अवसर नहीं है। एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम मोह जब कहते हैं तो उसका अर्थ दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों होते हैं। जब हम मोह और राग द्वेष कहते हैं तो उस मोह शब्द का अर्थ अकेला दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व होता है। ये मिश्र मिथ्यात्व और सासाधन मिथ्या जो ये सम्यक है, इसे गुण रखो। जब मोह राग द्वेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ मोह माने दर्शन मोह माने मिथ्यात्व होता है। और मिथ्यात्व हम क्या समझते हैं कि जब हम कहते हैं मोह मत करो, तो जो हमारा बाल बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, साधर्मी भाइयों के प्रति जो राग होता है ना, उसको हम मोह समझते हैं। वो कोई रखने लायक है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसका अर्थ वास्तव में मोह नहीं है। वो तो राग द्वेष है उसका नाम। तो किसी से अपन ने राग किया और किसी से किया द्वेष, वो तो कई दफ़े छूटा है एक एक व्यक्तियों के प्रति। राग छूटकर द्वेष हो जाता है, द्वेष छूटकर राग हो जाता है। उसका कोई महत्व नहीं है। छूटे तो महत्व नहीं है, रहे तो महत्व नहीं है। लेकिन ये रागादि भाव और जिनसे मैं राग करता हूँ वे नो कर्म, जिन्हें हम गे कहते हैं। यहाँ नो कर्म कहा, कर्म नो कर्म कहा, और इसी को शास्त्रों में गे शब्द से भी कहते हैं। वास्तव में एक गे से भेद विज्ञान है। दो भेद विज्ञान की मुख्यता दो चीज़ों में है। कौन कौन सी हैं दो चीज़ें? एक तो वे बाह्य पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय से जो पूर्णतः जुदे हैं। मैं सर्वथा शब्द नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी एक अपेक्षा ऐसी है कि जिन्हें हम महासत्ता की अपेक्षा, जिन्हें हम में शामिल करते हैं। इसलिए मैं सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं करके पूर्णतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। स्पष्ट इसलिए किया कि फिर मेरी नकल पर कोई पूर्णता का भूल के सर्वथा कर देगा तो उसकी जिम्मेवारी फिर उसकी खुद की होगी। ये जो पर पदार्थ जिनके द्रव्य गुण पर्याय मेरे से जुदे हैं, वे पर पदार्थ का अकेला नाम गेय है। क्या अकेला नाम गेय है? माने वो सिर्फ जानने योग्य हैं। नहीं जानो ऐसे भी नहीं है, और उन्हें छोड़ो कि ग्रहण करो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि उनको ये आत्मा ग्रहण ही नहीं कर सकता और छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। समझे ना? जो इसमें लिखा है समय सार में, जो पदार्थ प्रेक्षा योग्य थे, माने सिर्फ जानने के योग्य थे, उसमें इसने अपने और पराये का भेद कर डाला। ये मेरे और ये मेरे नहीं। वो सिर्फ आपके जानने योग्य थे का मतलब क्या? कि जानने में नहीं आते तो भाई एक नहीं करता, तो जानने एक नहीं करता तो सम्मति हो जाता। यदि ऐसा है कि जानने में नहीं आते हो, एकत्व तो नहीं करता तो सम्मति हो जाता, तो फिर पुद्गल को भी सम्मा दर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे जानने में नहीं आते हैं, इसलिए वो एकत्व भी नहीं करता है। पर में क्यों? पुद्गल किसी में एकत्व करता है, लेकिन एकत्व नहीं करता है, और मिथ्या ऋषि रहता है। मिथ्या ऋषि होता ही नहीं, ना सम्मा ऋषि होता है। तो ये तो जानने वाले तत्व की बात है
कि जो उसे जाने, ख्याल में है ना, और जानकर उससे राग करे, इससे मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। यदि होता तो भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों का 96 पत्नियों, 1000 पत्नियों में राग था क्या? नहीं था। 6 खंड की विभूति में राग था क्या? नहीं था। तो वो उसके रहने से मिथ्या दृष्टि तो नहीं थे, वो छाया सम्य दृष्टि थे। तो इसका मतलब ये हुआ राग सम्यक दर्शन का विरोधी नहीं है। क्या? क्योंकि उस राग के रहते हुए सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि रंच मात्र भी राग रहते हुए केवल ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये देह नाम का परिग्रह कि रहते हुए भी केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत भगवान को देह रहती है, ख्याल में है ना। इसलिए इसका मतलब है कि देह की उपस्थिति वो भी केवल ज्ञान में बाधक नहीं है। राग की उपस्थिति तो अकेली सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, केवल ज्ञान में बाधक है। लेकिन देह की उपस्थिति तो केवल ज्ञान में भी बाधक नहीं है। इसलिए मैंने बहुत पहले लिखा था और धर्म के दर्शन किताब में कोट भी किया है उसे, कि यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल पर छाई। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। कहते भैया हड्डी मैली कुचली हो पर पुद्गल है, वो मैला है कि पवित्र है। अब हमने उसमें भी दो भेद कर लिए। धुली धोती पवित्र होती है और बिना धुली धोती अपवित्र होती है। और माताओं बहनों में धोती का धर्म जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो धर्म धोती में होता है, वो मोक्ष भी धोती को ही होगा। वो कहते अरे भाई वो पवित्र है कि अपवित्र है, तूने भेद काहे कहा? जब तेरा नहीं है तो तेरे उसको पवित्र अपवित्र होने से क्या लेना देना है? अरे होए तो होए, ये हड्डी तो अपवित्र है ना, तो इसका तेरा क्या बिगाड़ा? कि हड्डी के रहते हुए केवल ज्ञान हो गया। क्या बात करते, वो तो बज्र सब नाराज संजन है, होगा ना, कोई भी संजन होगा, वो हड्डी तो है ना। मजबूत हड्डी हड्डी नहीं होती, क्यों? कमजोर हड्डी हड्डी होती है। वो मजबूत हड्डी के रहते हुए केवल ज्ञान हो गया। अगर छुआ क्या? आत्मा के प्रदेश उसी जगह हैं जहां वो हड्डी के हैं, दूसरी जगह नहीं है। क्यों? तो जो देह तेरे केवल ज्ञान तक में बाधक नहीं है, बस अब तुम कहते, लेकिन तुम देह को एकत्व छोड़ो। देह में एकत्व छोड़ने की बात है, देह छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत ने भी नहीं छोड़ी। नहीं, केवल ज्ञान को नहीं, सम्यक दर्शन को भी देह के एकत्व ने छोड़ा है। ऐसा एक कलश आएगा कि हे अज्ञानी जनों, अब तो तुम इस देह के एकत्व के मोह को छोड़ो। आएगा ना? कहाँ आएगा कलश? आसपास में ही होगा। देखो यही है ना, मेघ 23 में ही कलश। निज तत्व का पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लग स्वयं को, तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। है ना? देह नहीं छोड़नी है केवल ज्ञान के लिए, और सम्यक दर्शन के लिए देह से राग भी नहीं छोड़ना है। क्या समझ गया? बस देह में नहीं हूं, बस इतनी करो तो काम होगा। कि बस यही तो कहते हैं ना कि स्वामी जी का धर्म ऐसा है कि करना धरना कुछ नहीं, न रुपया छोड़ना, न पैसा छोड़ना, न स्त्री पुत्र छोड़ना। क्या
बस इसका एकत्व तो छोड़ दो कि ये मैं नहीं हूँ, भाई इतनी जवानी जमा खर्च कर लो और बस गद्दी पे बैठ के बातें करो, भरी पल्ली उड़ो और दिंगोड़ा खाओ और मोक्ष चले जाओ। ऐसा धर्म है, ऐसा कहते हैं ना, कहीं नहीं छोड़ना पड़ेगा कि भैया एकत्व के मोह को कह रहे ना छोड़ने की बात। क्यों? कि कोई बातें करने से कुछ नहीं होता है। बस ये सोनगढ़िया पंडित करीब बातें ही बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। और ऐसी शिकायत अकेले गैर सोनगढ़ियों को ही नहीं है, बहुत से सोनगढ़ियों को भी है। क्यों है ना, ये कह रहे हैं कोई बातें करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं बातें करने से क्या होता है? सच्ची बात करते हो, बातें करने से कुछ नहीं होता है, तो क्या करें? बातें बंद कर दें? लेकिन इस धोखे में हो कि बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं एक बात पूछ लूं, भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले 42 वर्ष की उम्र के बाद बातें करने के अलावा और क्या किया? 7 घंटा और 12 मिनट समोषण में बैठकर, जैसे आप दिव्य ध्वनि कहते हो, वो खिरी तो एक वो बेकार थी। क्यों? उससे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अमरेंद्र प्रसाद जी, ये आज तुम्हें वीतरागी तत्व ज्ञान जो प्राप्त है, गुरुदेव श्री ने तो भगवान की महावीर की वाणी में जो आया था वो बताया है। क्यों? अपनी तरफ से नहीं बताया। वो तत्व ज्ञान भगवान महावीर की बातों से ही आज तक यहाँ आया है, और जिनके माध्यम से आया है वो बातें करने के माध्यम से आया है। यहाँ तक कि करीब 600 वर्ष तक तो वो बातों ही बातों से चलता रहा जैसे अपन बोलते हैं मौखिक, एक ने दूसरे को बातों बातें करके समझाया। तुम कहते बातों करने से कुछ नहीं होता है। यदि पर में कुछ होता है तो वो सिर्फ बातें करने से होता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि सम्मा दर्शन की प्राप्ति में एक देशना लब्धि निमित्त मानी गई है और चीजें तो निमित्त भी नहीं है। क्या धर्म के क्षेत्र में तो जो कुछ होता है एक दूसरे के संदर्भ में वो सिर्फ बातों से होता है। बाकी तो अपने आत्मा में ध्यान करो, कोई किसी से लेना देना नहीं है, तो बस अपने में चले जाओ। लेकिन उसमें आत्म धर्म, अपना धर्म होगा, फिर दूसरे का नहीं होगा, दूसरे से संबंध की बात नहीं होगी, फिर शिविर नहीं होगा, फिर तो संदेश शिखर की टोंक पे जाके एक एक टोंक पे एक एक जने विराज जाओ। क्योंकि ध्यान तो अपने यहाँ एकांत में होता है। तीर्थंकर जैसे समर्थ पुरुष भी आत्म ध्यान करने के लिए चक्रवर्ती की संपदा छोड़कर क्यों पर्वत की चोटियों पे गए, ऐसी जगह जाके बैठे कि जहां बगल में कोई दूसरा आदमी बैठ ही नहीं पाए। उनने ध्यान करने के लिए कैसा स्थान चुना। और हम जगह जगह ध्यान मंदिर बनाते जा रहे हैं। घबराना, एक जगह की बात नहीं है। मैं तो मेरा सामान्य प्रतिपादन है, कोई अपने माथे पे मन नहीं लेना जबरदस्ती। क्या ज्ञान के मंदिर तो भगवान महावीर से लेके आज तक बहुत बने। महावीर का समोषण भी ज्ञान का मंदिर था। क्लासें चलती थी वहां, शिविर चलता था। क्यों? ज्ञान का मंदिर था ना, वो ध्यान का मंदिर नहीं था। उन्हीं तीर्थंकरों ने ध्यान के लिए तो वो एकांत जगह चुनी थी। मुझे कभी कभी विचार आता है कि आज के लोग जितने समझदार हो गए कि बढ़िया एदा तलघर में एयर कंडीशन हॉल ध्यान के लिए बनाते हैं, तो उन्हें शांतिनाथ के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, एक एयर कंडीशन कमरा नहीं होगा। हाँ, और उनके राजमहल में उन्हें एकांत नहीं मिलता होगा। और वे तो 96,000 पत्नियों को बैठाल कर एक साथ ध्यान करते होंगे। किन का? पत्नियों का या आत्मा का?
सब जने आ गए कि नहीं आ गए, सब जने ठीक से बैठ गए कि नहीं, कोई आगे पीछे तो नहीं बैठा है, हैं? सब आसन में बैठ जाओ, पद्मासन लगा लो, सब बात का ध्यान रखना है ना, जाता है ना, हैं? ऐसे समर्थ सर्व संपन्न वालों ने भी वो जगह क्यों चुनी? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जैनियों के तीर्थ पहाड़ों पर क्यों होते हैं? जैसे हिंदुओं के तीर्थ गंगा के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, ऐसे ही हमारे होते तो कितना मजा आ जाता। पिकनिक की, पिकनिक व तीर्थ यात्रा की तीर्थ यात्रा है? बने बनाए स्विमिंग पूल गंगा जी में लगाओ गोता, नहाओ धाओ, खूब अच्छी तरह से नहाओ दो, खाओ पियो, क्यों? भगवान का प्रसाद लो और खाओ, गंगा जी में नहाओ। अकेले भक्तों को ही फायदा नहीं होता, उनको सजाने वाले संभालने वालों को भी फायदा होता। वहाँ एक मंदिर बनाना होता तो जितने में एक मंदिर बनता वैसा ही मंदिर संदेश शिखर की चोटी पे उनसे 100 गुने पैसों में भी नहीं बनेगा। क्यों? गंगा के पानी मुफ्त का है, गंगा में से ले लिया, एकदम समतल भूमि, सीमेंट कंक्रीट सब पहुंच गई आसानी से। अब वहाँ संदेश शिखर की चोटी पे एक बोरी सीमेंट की ले जाए तो वो कितना आज का रेट क्या था? 400-500 रुपये था ना, बोरी का नहीं, ले जाने का संदेश शिखर में यात्री को ले जाता है ना, तो एक बोरी सीमेंट का वही वजन हुआ ना, तो वही लगेगा या नहीं लगेगा? जहाँ नहीं जाती है आपकी गाड़ी मारी तो वो आदमी ले जाएगा ना, क्यों? तो इतना सारा मटेरियल नीचे से सीमेंट कंक्रीट लोहा सब ऊपर ले जाने में कितना खर्चा होगा? इतना तो कम से कम हमारे भगवानों को सोचना था कि हमारे पर्वत की चोटियों के तीर्थ मर गए, नदियों के किनारे के समुद्र के किनारे क्या होता तो गोवा में होता एक अपना तीर्थ, तो मजा आ जाता ना। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें ध्यान के लिए एकांत चाहिए था। तो एकांत चाहिए था तो कहीं भी एकांत, किसी कमरे में घुस जाते, अंदर से कुंडी लगा दे। भोगियों को भी एकांत चाहिए ना, दुकांत चाहिए उन्हें भी क्या चाहिए? भीड़। लेकिन उन्हें वो एकांत नहीं, कुंडी वाला एकांत नहीं चाहिए, पर्वत की चोटी वाला, वो धूप में बैठने वाला, क्योंकि धूप से सारे कर्म जल जाते होंगे। क्यों? कुछ तो वैसे ही उड़ जाते होंगे, कुछ पसीना में निकल के बह जाते होंगे, नहीं बहते? पसीना तो बहता है लेकिन पसीना में कर्म नहीं बहते हैं। लेकिन वे वहाँ क्यों बैठे मेरी समझ में नहीं आता। किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते, ठंडी ठंडी हवा, कितना मजा आता। अपन कहते हैं ना बहुत बढ़िया है, हस्तिनापुर चलो, बढ़िया तीर्थ धाम, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मजा। तुम भोग का स्थान खोज रहा है क्या योग का स्थान? क्यों बाबू भाई? उन्होंने धूप में बैठना इसलिए पसंद किया कि कोई बगल में आके नहीं बैठे, समझे ना? छाया में होगा तो कोई ना कोई बगल में आके बैठेगा, कोई आदमी नहीं बैठेगा तो गाय भैंस बैठेगी, गाय भैंस नहीं बैठेगा तो कुत्ता बिल्ली बैठेगा, कुत्ता बिल्ली नहीं बैठेगा तो मक्खी मच्छर बैठेगी, कोई ना कोई बगल में बैठेगा और वो डिस्टर्ब किए बिना रहेगा नहीं, वो माथा खाएगा। इसलिए ऐसी जगह बैठो कि जो कोई बगल में आके बैठे ही नहीं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी भगत हो सकते हैं कि नहीं साहब, मैं तो आपके साथ 4000 गए थे ना आदिनाथ के साथ, मैं जो कुछ भी होगा सर्दी गर्मी सब भोगूंगा लेकिन बगल में बैठूंगा। तो जगह भी ऐसी चुनी कि 2 आदमी बैठ ही नहीं सके। अपने पूज्य गुरुदेव श्री की गद्दी लगती थी ना, कैसी लगती थी कि उसमें दूसरा आदमी बगल में बैठ ही नहीं सके, झगड़ा खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। और हमारी स्टेज चौड़ी होती जा रही, लंबी होती जा रही। क्यों? मैंने जयपुर में कहा था अगस्त के शिविर में, याद है कि धीरे धीरे स्टेज इतनी बड़ी होती जा रही है
कि सब स्टेज पे ही बैठेंगे, कोई नीचे बैठने वाला दिखेगा ही नहीं। अरे मालाएं इतनी चलती जा रही हैं कि बाजार में मालाएं नहीं मिलेंगी। भगवान में समोसन में भी कैसी व्यवस्था और ध्यान में भी कैसी व्यवस्था। ऐसी जगह कि दूसरा कोई बगल में बैठ ही नहीं पाए। उस पर्वत की चोटी पर वहां उन्हें एकांत इष्ट था, बोलना इष्ट नहीं था, अरे सोचना इष्ट नहीं था। कहां लिखा बोलो बेटा, पढ़िए। कोई किताब में पढ़ी? द्रव्य संग्रह पढ़ी? किसने पढ़ी द्रव्य संग्रह? आता ना, माँ चिट्ठई माँ जम्पई, आता ना, चेष्टा मत करो, माँ जम्पई बोलो मत, माँ चिट्ठई चेष्टा मत करो, और माँ चिंतई चिंतमन मत करो। इसका नाम ध्यान है। क्यों? मन वचन कहा तीनों की चेष्टा रुकनी चाहिए ना। तो माँ चिट्ठई एक काय की चेष्टा रोकी, माँ जम्पई ये वचन की चेष्टा को रोकी, और माँ चिंतई ये मन की चेष्टा को रोकी। तो मन वचन काय का अब कोई काम नहीं है, तुम्हारी छुट्टी बताओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तुम तो जब सोचते थे तो मन काम आता था, क्यों? बोलते थे तो जबान काम आती थी, हैं? और ऐसा करके बैठते थे नासाग्र दृष्टि कर कर, क्यों? बिल्कुल अगर नाक के अलावा और कुछ नहीं दिखे, है? तो फिर तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा कि नाक दर्शन होगा, है? और नाक जानते हैं कैसे बोलते हैं? कि हम नाक ही नहीं जानते हैं, ये तुम बताओगे। लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं। क्या? लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं। हम भी कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं पर छिनकी हुई। क्या समझ में आया क्या? नहीं, इसे भी नाक कहते हैं, और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसे भी भाग्य से नाक कहते हैं। क्यों? और जब वो इस नाक में से निकल के जमीन पे गिर जाता है तो हम उसे देखना पसंद नहीं करते, गिलानी आती है हमें, लेकिन वो हमारे कहाँ विराजमान है समझ लो। और नाक की लोग में कितनी कीमत है ना? लोग कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं, हम भी कहते हैं कि बेशहर की नाक हैं पर छिनकी हुई। क्या है? माँ चिट्ठई माँ जम्पई, आप समझे ना मन में? तो तीनों मन वचन काय की छुट्टी हो गई। अब ये क्या कहते हैं, सुनो, ये ध्यान कराने वाले, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो हम भी ध्यान करा रहे थे। क्या? क्यों? कि ये कहते हैं शरीर को रोक लो, एकदम हिला नहीं। अब इस बात का ध्यान रखो कि शरीर हिले नहीं, समझे? अरे शरीर पे से ध्यान हटाने को तो ध्यान कहते हैं, और तुम शरीर हिले नहीं, क्यों? वो ध्यान। इसमें तो समय सार में क्या लिखा है? छिज्जदुबा भेज्जदुबा, छेदो भेज दो, और माँ गच्छदु यथेष्टम, जहाँ जाना हो वहाँ। ये परिग्रह तो मेरा नहीं है, ज्ञानी तो अनिच्छक है। क्या हो इसका? क्यों? तू इसका करता क्या है संभाल के अलावा? बोल। और संभाल भी कहाँ कर पाता है? यदि संभाल कर लेता होता तो कोई बुढ़ा ही नहीं होता, कोई मरता ही नहीं। क्यों? सिर्फ संभाल करने का विकल्प करता है, और उसकी सजा है ये अनादिकाल से आज तक इस संसार में रखना। मैंने किया, मैंने संभाला, मैंने किया, बोलो इतना सा अपराध है?
कभी कभी मेरे व्याख्यान में आपने सुना होगा कि यदि आपको यदि किसी को यहाँ सम्मान दर्शन पैदा हो जाए, हो सकता है, कोई असंभव नहीं है, क्यों, तो हो जाए तो क्या होगा नैमित जी, उसके माथे पर 2 सींग उग जाएंगे, क्या होगा। सम्मान दर्शन होने के पहले फोटो खींचो और बाद में फोटो खींचो तो कुछ फर्क आएगा, क्यों, फोटो तो इस देह का खींचता है, देह को थोड़ी सम्मान दर्शन हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम फर्क देह में देखते हैं और देह में तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। अभी कहते हैं ध्यान रखो कि शरीर हिले नहीं, एक एक शब्द समझ सोच के बोलो, क्यों, ये 32 दांत के बीच में एक जबान रहती है, तो दांत कहते हैं कि जरा संभल के रहना, तू अकेली है और हम 32 हैं, सब आगे फेंक जाएंगे, हम कितने कठोर हैं और तू कैसी मुलायम है, तू क्या बिगाड़ लेगी हमारा। 32 दांतों के बीच में रहती है, लपर लपर करती है, शर्म नहीं आती। मेरे विरुद्ध एक शब्द बोला तो समझ लेना, क्या क्या कि ज्यादा आंकड़ो मत, मैं एक शब्द ऐसा बोलूंगी कि 32 नीचे आ जाए। क्या जबान संभाल कर, जबान को संभाले कि आत्मा को संभाले, बोलो। अनादि से तो जबान को संभाला है कि मन को संभालो, क्या करो कि कोई बुरा भाव आने ही मत दो, अच्छे ही अच्छे भाव आने दो, तो बोलो इसका नाम ध्यान है। और आज के इस ध्यान में इसके अलावा क्या होता है, क्यों, अच्छा ध्यान से क्या होता है, ध्यान के लाभ क्या है। गए कोई अभी ध्यान के कैंप में, कभी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, पल्स ठीक हो जाती है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, हार्ट भी ठीक हो जाता है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। वो बाबा ने, कौन बाबा, कौन बाबा क्या, कितने लोगों को ठीक कर दिया, मेरे तो ठीक हुए हुआ को बिगाड़ दिया है? ये लाभ है, जिस ध्यान के ये लाभ हो, ख्याल में आई ना, वो ध्यान ध्यान है, अच्छा ध्यान है, सच्चा। जिस ध्यान को करें जिससे केवल ध्यान करने वालों को सम्मा दर्शन की दिल्ली में है, कैसा ध्यान है वो, धर्म तो क्या है कि इस शरीर की क्रिया में तुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है ये नहीं, तूने कुछ नहीं किया है ना आज तक, ना अभी और ना कभी करेगा, ये इन गाथाओं में कहा है। देखो मैं पढ़ता हूँ, सचित्त और अचित्त एवं मिश्र सब पर द्रव्य, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वही। क्या कह रहे, 3 प्रकार के पदार्थों के भेद 3 करे, कौन कौन, सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त, चित्त माने होता है जीव, चेतनता, तो जो जीव एक पदार्थ तो वे है, एक अचित्त जिनमें जीव नहीं माने अजीब, और तीसरे हैं मिश्र मिले हुए। क्या समझे ना, जैसे देखिए सिद्ध भगवान हैं तो वो चित्त हैं, सचित्त हैं और कुछ नहीं है उनमें, फिर वो अचित्त हैं, और हमारा हमें शरीर है ना ये सचित्त है, क्योंकि ये साथ में आत्मा भी है और शरीर भी है। और मिश्र कि जिनमें दोनों ही हो, सचित्तता भी हो और अचित्तता भी हो, उस सेना वगैरह का उदाहरण दिया है।
ख्याल में है ना। हाथी घोड़े हैं वे सचित्त हैं, सैनिक हैं वे सचित्त हैं, ख्याल में है ना। और ये रथ हैं, हथियार हैं, तलवार है, बंदूक है, वे अचित्त हैं। और ऐसे कई बोलते हैं ना, जैसे हम गांव देश नगर, तो उसको क्या बोलें, गांव को जला दिया, तो सचित्त को भी जलाया, अचित्त को भी जलाया। तो पदार्थों के 3 प्रकार के पदार्थ हैं। इन पदार्थों में ये मैं हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, मैं इनका भविष्य में रहूँगा, ये मेरे भविष्य में रहेंगे। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, ये अज्ञानी का लक्षण है। कि जिस देह की क्रिया को चाहे वो तुम धर्म के नाम पर करो और चाहे कर्म के नाम पर करो, मान्यता एक सी है। चाहे भोजन करने के कर्ता बनो और चाहे उपवास करने के कर्ता बनो, मिथ्यात्व नामक पाप दोनों में एक सा है। क्या कहते त्यागोपादान सुना तो सकती है, तूने कभी कुछ किया ही नहीं है, तूने कुछ कभी किया ही नहीं है। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था, एक होते हैं गेय पदार्थ, है ना, और दूसरे होते हैं आत्मा की विकारी पर्याय, जैसे हम राग द्वेष मोह कहते हैं। तो गेय पदार्थों ने तो आज तक हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, कि ज्ञान में तो घुस गए कि उनके घुसने से कुछ बिगड़ा नहीं है। ख्याल में, यदि घुसने से बिगड़ता होता तो अरहंत भगवान सबसे ज्यादा बिगड़ गए होते। यदि गंदे गंदे चित्र देखने से तो आदमी बिगड़ जाता है ना, क्यों? अरहंत भगवान जितने गंदे चित्र देखते हैं उतने कोई देख ही नहीं सकता। समझ में आया ना। तुम तो इन माता बहनों को कपड़ों में देखते हो, एक कपड़े सहित माता बहन को अरहंत भगवान कपड़े रहित देख लेते हैं। समझ में आया ना। अरे उससे नहीं, इनमें एकत्व ममत्व से बिगड़ता है। ख्याल में है ना। इनसे राग हो जाए तो भी बड़ा बिगाड़ नहीं है। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूं, ये 4 चीजें बिगाड़ वाली हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये बिगाड़ वाली नहीं है। इसमें एक चक्कर ये हुआ दादा, ये भ्रम क्यों फैला जा रहा कि ये जो सद्भूत असद्भूत व्यवहार नए है ना, तो जिस नए में स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, इनको रखा ना, अथवा शरीर मेरा इसको रखा ना असद्भुत व्यवहार नए में, उसी में मैं गेयों को जानता हूं, इसको भी उसी नए में रखा। मतलब दोनों एक से हो गए, फिर दोनों एक से हे हो गए। जब स्त्री छोड़ने योग्य है तो गे भी छोड़ने योग्य हो, गेयों को छोड़ना मन नहीं जानो। ऐसा हमारे को विचित्र में भ्रम कर गए। नए तो एक, अब वो नए क्यों एक है वो तो समझते नहीं कोई। नए चक्र पढ़ने पढ़ाने वाले भी नहीं समझते। वो तो सिर्फ ये है कि संयोग का ज्ञान कराए, उस नए को असद्भूत व्यवहार नए कहते हैं। क्या किसका काय का ज्ञान कराए? चूंकि वो गे स्वा तो है नहीं, अपने जानने में आए तो पर है ना, तो इस संयोग का ज्ञान कराया, इसलिए बस पर है, इसलिए उसका नाम असद्भूत हो गया। समझ गए ना। इतना असद्भुत होने का कारण है। तो क्या कि शरीर को अपना मान ले तो मिथ्यात्व हो जाता है क्या? हाँ, तो ज्ञान में जो गे झलके उन्हें अपना मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन वो जानने से थोड़ी हुआ, उसमें अपना मानने से हुआ। क्या? लेकिन अनादिकाल से इस जीव की ऐसी खराब आदत है कि ये घड़ी यदि यहां मिल जाए, मुझे दिख जाए किसकी है, तो भैया तब मैं देखते ही मेरा प्रश्न खड़ा होता है, ये किसकी है तो बहुत बढ़िया। अब इससे किसने पूछा था कि बढ़िया है कि अच्छी? घड़ी तो घड़ी जैसी है, और किसकी है? घड़ी घड़ी की है। तो लोग पागल लगते कहते हैं कि पागल हो गया, इसको पागल हमें भेजो। क्यों? यदि ये घड़ी घड़ी की है
और घड़ी अच्छी बुरी क्या होती है, घड़ी तो घड़ी है, ये कहने वाला जगत को पागल लगता है। क्यों? लेकिन ये जो एक पर पदार्थ है, तेरे ज्ञान का गेय बन गया तो इसे बना रहने देना ज्ञान का गेय, बस खत्म। अब ये किसकी है, इस रिसर्च करने की तेरे को क्या जरूरत है? इससे तेरा काम नहीं चलता है। क्यों? और अच्छी है कि बुरी है, इससे तो तेरी नहीं है तो तुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन हमको चैन नहीं पड़ती है, हम हर मामले में अपना डिसीजन देते हैं, न्यायाधीश बने बैठे हैं। बस गोली चलेगी, बुरा हुआ, समझे ना? अब उसमें 3 आतंकवादी मारे गए, अच्छा हुआ। क्यों? अभिमन्यु मारा गया, बुरा हुआ। और कौरवों के 7 बेटे मार दिए गए, कि बहुत बढ़िया हुआ। अब तेरे को बढ़िया हुआ कि बुरा हुआ की जरूरत क्या है? इतने दूर के हैं वे, तेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, न कौरव न पांडव। और यदि एक रिश्तेदार होंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वे आपस में रिश्तेदार थे। तुझको एक के मरने में खुशी क्यों, और एक के मरने में रंज क्यों? समझे ना? जबरदस्ती। लेकिन ये अच्छा हुआ बुरा हुआ बिना उसके बराबर डिसीजन देता रहता है। तनख्वाह मिलती है तेरे को, जज तो कोई फैसला देते हैं तो उन्हें कितनी मोटी तनख्वाह मिलती है और सारी सुविधाएं मिलती हैं, और ये मुफ्तिया हर बात में डिसीजन देता है। वो गड़बड़ तो वो है कि उसमें अच्छा और बुरा ये राग द्वेष का काम है, और ये मैं हूं कि पर हूं, आप समझे, ये मिथ्यात्व का दोष है। तो इसलिए बस खत्म। क्यों भैया, क्यों पूछ रहे हो? ये किसकी है? बहुत बढ़िया है, क्या को पूछ रहे किसकी है? यदि कोई यहाँ मौजूद नहीं हो और कोई नहीं बताए कि मेरी है, तो मेरी हो जाए। क्यों? लेकिन तेरी भी नहीं है ना, कि नहीं मेरी भी नहीं है, तो छोड़ रहे हैं, तेरे को क्या लेना देना? कोई उठा ले जाएगा तो कोई की घड़ी कोई उठा ले जाएगा, तेरे बाप का क्या जाता है? एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है, दादा को याद आ गई। मैं जयपुर में आया था, और ये शायद परमात्मा 5वीं क्लास में पढ़ता था, 4वीं में पढ़ता था। और ऐसे बच्चे उससे सब छोटे ही छोटे हैं, ये पढ़ते थे। तो एक दिन अपने शाम को बगीचे में बैठने जाते थे, तो रामनिवास बाग में बगीचे में बैठने गए। तो जिस बेंच पे हम लोग बैठे, वहाँ एक किसी का पेन पड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया पेन था। अच्छों का मन बिगाड़ दे ऐसा पेन था। बोले दादा ये पेन पड़ा है? पड़ा है तो पड़े रहने दो, कोई ले जाएगा तो ले, तुम्हें क्या? तो कोई ले जाएगा तो इसलिए वो ना ले जा पाए, माने चोरी नामक पाप वो ना कर पाए, इसलिए चोरी नामक पाप अपन कर ले। उससे पाप को बचाने के लिए। क्यों? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को ले लेना और लेकर किसी को दे देना, ये चोरी की परिभाषा पढ़ी है आपने कि नहीं पढ़ी? क्यों? तो अपन ले लें और फिर निकालेंगे, राजस्थान पत्रिका में आएगा कोई तो दे देंगे। क्यों? कि पुलिस में दे आएंगे। लेकिन बेटा हमें और काम नहीं है क्या? बहुत चीजें पड़ी हैं जमीन से। ये पेन पड़ा है और बगल में जमीन पड़ी है। क्यों? यानी कहने का मतलब ये है कि हम उसे अकेला जाने बिना नहीं रह सकते हैं क्या? मतलब हम जान लें और आगे अपने विकल्प जाल को नहीं दौड़ाएं कि यहां नहीं रह सकते हैं क्या? ये पाठ तो मैंने उनको उस दिन पढ़ाया था। क्या कि हमारा चित्त क्यों परेशान हो रहा है? ये तो जगत में बहुत चीजें हैं, हम क्या क्या करेंगे? हमें कैसा अपन जाने नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है, लेकिन उसके आगे बढ़ना वो विकार है। वो जानना आत्मा का स्वभाव है, और ये मेरा है, ये विकार है। मैं इसका करता हूं, ये विकार है। तो यहाँ रोक तो यहाँ लगना चाहिए कि हम तो बढ़िया हैं, हम तो जरा पहले से रोक लगाते हैं। क्या है भैया? ये माल है कि
एक है तो माल बढ़िया, अपन को ये $1,00,000 कैरेट में भी मिले, 1,00,000 तो लेने का है, छोड़ने का नहीं है, लेकिन 25 से ज़्यादा मत लगाना। क्यों? थोड़ी गुंजाइश रख देना, फिर वो सौदा उतने पटेगा। अब वो क्या कहता है सामने वाला कि मुझे बेचना तो इसमें है, लेकिन तो अभी 2,00,000 से कम मत बोलना। वे समझते हम दोनों बहुत होशियार हैं, हम दोनों, लेकिन बिल्कुल सब जानते हैं कि इसे इतने में बेचना होगा, इतना चढ़ा के बोला है, वो जानता है इतने में खरीदना होगा, इतने में लेना है। नहीं जानते होते तो सौदा होगा ही नहीं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ के धर्म में भी वही बुद्धि लगाते हैं। बढ़िया है ना, बढ़िया, और क्या करेंगे कि अपन को तो जानने से ही रोक दो, तो जानने से नहीं रोकेगा, कम से कम पर अपना तो मानेगा तो नहीं अपना, एक स्टेप पहले रोक दो। क्यों? लेकिन एक स्टेप पहले तू नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान की सीमा जहां लगती है वहां उल्लंघन करे तो तुम पकड़ सकते हो पाकिस्तानी, 2 किलोमीटर पहले ही पकड़ लें, ऐसा नहीं चल सकता। आप समझे ना, सीमा के बाहर जाए तब तो ही पकड़ोगे। तो किसी को जानना ये सीमा का बाहर जाना नहीं है, ये अपराध नहीं है। इसलिए बनियाबाजी प्रवृत्ति छोड़ो। हमने बाबू भाई के साथ में 1,000 यात्रियों को लेकर सब तीर्थों की वंदना की थी, 100 दिन की वंदना। सारे देश में गए, जितने भी सिद्ध क्षेत्र मिले, सिद्ध निर्माण वर्ष था ना, तो निर्माण भूमियों की वंदना करने की बात कही थी। उसमें भी एक मार्मिक बात कहता हूँ, जरा संबंधित नहीं है लेकिन बीच में याद आ गई कि वो जो धर्म चक्र बनाया था ना, वो हमने जयपुर में बनाया था। वो हमारे स्मारक में गाड़ी खड़ी रह करके एक पेंटिंग हमने कराई थी, सामने खड़े रह करके, ऊपर हम ही लोग लेकर के, गोदाका जी, हम पाटनी जी सब वहाँ फतेहपुर लेके गए थे सन 74 में। लेकिन जब बाबू भाई का कार्यक्रम देखा तो उसमें राजस्थान का एक भी गांव नहीं था, एक भी तीर्थ नहीं था। मुझे बाबू भाई गजब करते हो, हम इसे बना बना के मर गए और राजस्थान में तो जयपुर में भी नहीं आ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कार्यक्रम आपको बदलना पड़ेगा। बोले हमने, ये बाबू भाई बैठे हैं, हमने सिद्ध क्षेत्रों के हिसाब से ये कार्यक्रम बनाया है। अब तुम्हारे राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है तो हम क्या करें? अरे गजब हो गया। क्यों? तो हमारी समझ में आया कि राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है। रेगिस्तान से कौन मोक्ष जाएगा? और जयपुर जैसी नगरी छोड़ के कोई क्यों मोक्ष जाएगा, इतनी शांत नगरी? लेकिन मैंने कहा बाबू भाई ये गलत बात है। कौन कहता राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र नहीं है? हमने ये पढ़ा है शास्त्रों में कि सिद्ध सलाह 45 लाख योजन की है, और कोई जीव यहाँ से मरता है तो सीधी सिद्ध सलाह में जाता है, एड़ा टेढ़ा नहीं जाता। फिर तो कभी सीधा चलना सीख देता है, पहले तो मजे टेढ़े चलते हैं, है ना। तो वहाँ कुछ जगह जब जहाँ से मोक्ष नहीं गया कोई, वो जगह खाली होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि कोई जगह 1 इंच जगह भी खाली नहीं है। यहाँ तक कि समुद्र में से तो कोई मोक्ष जाने की संभावना कम है ना, तिरंज गति से जाते नहीं है, मनुष्य समुद्र में रहते नहीं है। लेकिन यहाँ से उठाकर उपसर्ग में लेके केवलियों को ऐसा समुद्र में फेंका लोगों ने, और उससे इतने केवली हुए कि समुद्र में 1 इंच जगह नहीं है कि जहाँ से कोई मोक्ष नहीं गया हो। बोलो राजस्थान से कोई मोक्ष गया कि नहीं गया? फिर मैंने सारी दुनिया में सुनाई ये बात, हर गांव गांव में जाकर, कि राजस्थान में कौन कहता सिद्ध क्षेत्र नहीं है? बोलो मंगलायतन सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं है? और टोडरमल स्मारक, तीर्थधाम क्यों लिख दिया? अरे तीर्थधाम है इसलिए तीर्थधाम लिख दिया। तो कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? कलात्मक, कलात्मक नहीं, सिद्ध क्षेत्र है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि हम सब जगह सिद्ध क्षेत्रों पे गए और तलाशा के यहाँ से कौन मोक्ष गए, यहाँ से कौन मोक्ष गए, यहाँ से कौन, सब जगह से क्षत्रिय लोग ही मोक्ष गए थे। 2-4 जगह ऐसी थी कि ब्राह्मण चले गए थे। कहीं से कोई बनिया मोक्ष गया हो हमको देखने में नहीं मिला, तो बहुत घबराहट है।
क्योंकि अब हम सिद्ध कैसे करेंगे कि बनियों को भी मोक्ष होता है? यदि हम बनिया नहीं होते तो हमें चिंता भी नहीं होती है? क्यों? समझना। तब अंत में गए तो हम कहाँ पहुंचे? पटना। तो पटना से सुदर्शन सेठ मोक्ष गए थे। मैंने कहा चलो इसने मेरी लाज रख ली, नहीं तो कोई उदाहरण भी नहीं मिलता कि बनियों को मोक्ष होता है। ये तीर्थंकरों का धर्म बनियों के हाथ पड़ गया है, क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ पड़ गया, इसलिए इसकी ये दुर्दशा हो गई है। क्या दुर्दशा हो गई है? कहते बनिया का लक्षण क्या है? जो हाथ की रोटी बेच खाए उसका नाम बनिया। इसके हाथ में जो आएगा उसकी बोली लगाएगा, इंद्र की लगाएगा, भगवान की लगाएगा, माँ बाप की लगाएगा, जिसको आए उसको बेच दे। एक दफे तो घोड़े की बोली लगाने लगे, घोड़े वाला आया था ना कि 5,000 6,000 घोड़े वाला, मेरे को नहीं बेचना, काय को कह रहा? ये सर्वस्व त्यागियों का धर्म ये व्यापारियों के हाथ पड़कर इसकी ये दुर्दशा हो गई है। अब मैं ये मुझे दिक्कत है, पंच कल्याण को मैं कहूँ कहाँ कहूँ ये बात? तो मैं ये कहता हूँ कि मोक्ष कल्याण का दिन आता है ना, जब केवल उस दिन कहता हूँ और कहता हूँ इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुमको जितना इनकम करनी थी कर ली। अब कोई आदमी तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है मेरे भाषण से, नहीं तो मेरे माथे पे मत लगाना। लेकिन फिर क्या क्यों रहे? क्योंकि कम से कम भविष्य के लिए बनिए समझें तो कि इनकी हालत क्या है। क्या हुआ फिर? सुदर्शन सेठ ने मोक्ष गए तो क्या किया नमितन जी? लाज रख ली। अरे भैया, लेकिन वो सम्मेद शिखर से गए पार्श्वनाथ, कोई कहीं से गए, कोई कहीं से गए, गिरनार से गए, लेकिन वो पाटलिपुत्र जो उस वक्त की राजधानी थी, बिल्कुल शहर के बीचों बीच बाजार में से मोक्ष गए। बनिया मोक्ष भी जाएगा तो दुकान पे बैठे बैठे जाएगा। वो बाजार नहीं छोड़ सकता और सब कुछ छोड़ सकता है। ये भी मैंने सब जगह सुनाई, और क्या क्या सुनाया फिर कभी बताऊंगा। बहुत सुनाया। देखो बाबू भाई बता रहे, हमारा बाबू भाई का 2 का व्याख्यान होता था। पहले बाबू भाई करते थे और बाद में मैं करता था। तो बाबू भाई बेचारे सारी सभा को जोड़ के शांत कर देते थे। अपना वैराग्यमयी प्रवचन से खेत को जोत के जमीन को इतनी बढ़िया कर देते थे कि फिर मेरा नंबर आता था तो बहुत शांति से मैं अपनी सब बात कहता था। धर्म चक्र क्या है, कैसा होता है, वो सारी बातें मैं उसमें बताता था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई है क्या कि ये जानने को अपराध हमने मान लिया। ये सबसे बड़ी गलती हुई कि हम सारी जिंदगी ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान को सीख रहे हैं और फिर हमें सम्मा दर्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि तुम सुन नहीं सकते, क्यों नहीं हुआ? सुना दें? क्योंकि एक दफे कहीं एक अपेक्षा आई और वो भी सत्य है, परम सत्य है। उस अपेक्षा से गुरुदेव श्री ने कहा कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, मान लो नियम सार की गाथा में, निश्चय नहीं से। और बस हमने वो झंडा उठा के ले लिया। उन्हीं गुरुदेव ने और उन्हीं शास्त्रों में 1000 जगह ये कहा कि जानता है, वो तो हमने देखा ही नहीं, और एक जगह का झंडा लेकर खुद भ्रष्ट भय और भौतों को भ्रष्ट कर दिया। मैंने कहा मैं हम शास्त्र में बताएं, गुरुदेव के में बताएं। मैंने कहा लाओ बताओ, तुम एक जगह बताओगे, मैं 100,000 जगह बताऊंगा, शास्त्र में भी और गुरुदेव की वाणी में भी। मैंने गुरुदेव की वाणी गुरुदेव के मुख से सीधी भी सुनी है, और ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अभिमान के साथ कि जितनी मैंने पढ़ी है शायद ही किसी ने पढ़ी हो। मैंने प्रवचन रत्नाकर जब दादा ने अनुवाद किया तो उसको 3-3 दफ़े पढ़ा संपादन करने के लिए, और फिर जब मैंने अनुशीलन लिखा तब एक दफ़े 3-3 6-6 दफ़े पढ़ा उसे, और उसमें से छांटा कि भी क्या देना नहीं क्या देना। मालूम वो छांटने के लिए भी 6 दफ़े पढ़ना पड़ता है। क्यों? कि यदि मैं पहले ही निशान लगा दूंगा ये दे दो, और आगे उससे बढ़िया बात निकल जाए तो, फिर उससे आगे वो बढ़िया बात निकल जाए तो पहले एक दफ़े पूरा पढ़ लो।
फिर उसे करो, फिर करो, फिर लेके करके तब वो उसके 20 पेज में से 1 पेज में आपको देता हूँ, बिल्कुल असली माल। मैं गारंटी से कहता हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं बचता है कि जो उसका अर्थ है और उसमें नहीं दिया गया है। तो इतनी दफे वो पढ़ा, वो जो स्वाध्याय के लिए पढ़ा होगा वो तो अलग है। मैं निकाल के बता सकता हूँ। लोगों ने मेरे से कहा कि आप सुपर प्रकाशक पे किताब लिख दो। एक क्यों लिखूं? ये मेरी 70 किताबें हैं। इसमें बालबोध पाठमालाओं से लेकर और प्रवचनसार की टीका तक हजारों जगह मिलेगा विद प्रूफ। देख लो, तुम्हें देखना है तो। क्या कि नहीं, वो सब जहां जहां है उसे छांट के इकट्ठा और ऐसी एक किताब बना दो। जो आजकल रिवाज चल रहा है, गुरुदेव के बोल निकाल के, फिर बहन जी के बोल निकाल के, फिर फलाने के बोल निकाल के, और एक किताब बनेगी, बोलों की किताब जैसी बन गई ना। वो उसमें क्या दोष है? वो संदर्भ टूट जाता है। वो बात जो कही है आगे पीछे का हिस्सा तो उसमें है नहीं, वो संदर्भ टूट जाता है। और जब हम बात लिखते हैं वो तो संदर्भ सहित लिखते हैं। और भैया वो काम जो किताबें नहीं लिख सकते हैं वो लोग करेंगे ना। ये 500 की फौज तैयार काहे के लिए? कल 600 हो गए। शायद मुझे पता नहीं, मैं 2-4 साल पहले नहीं बोलता हूँ 500। क्यों? शांति कितने हो गए? कि 500-600 के बीच में अनेकांतवादी है ना। शांति चाहते हैं। क्या ख्याल में? अरे भाई ये करेंगे, वो छांट के अन्ना जी ने कराया है कुछ काम, वो है ना तिन की गहराइयाँ, सूक्ति सुधा जैसी किताबें, इसने किया काम बहुत। क्या नाम तेरा? राजेश। हाँ, राजेश ने किया बहुत काम। करेंगे विद्यार्थी वो काम जो है ना, वो ये करेंगे। मैं क्यों करूं वो काम? भाई सारा जनागम ये कहता है कि आत्मा सुपर प्रकाशक है, सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ है। सर्वज्ञत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से? ये बहुत चक्कर था, व्यवहार से जानता है, पर व्यवहार से जानता। सर्वज्ञत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से? सुपर प्रकाशकत्व शक्ति निश्चय से है कि व्यवहार से? 47 शक्तियाँ निश्चय से हैं कि व्यवहार से? 47 शक्तियाँ पढ़ो 700 पेज गुरुदेव के 47 शक्तियों का। और 700 पेज पढ़ने की फुर्सत नहीं हो तो मेरे 40 पेज पढ़ लो। मेरे समय सार में 40 पेज में होगी वही 47 शक्तियाँ, तो मालूम पड़ जाएगा क्या है, कितनी शक्तियाँ हैं। अरे 47 में से कम 8-10 शक्तियाँ तो इसी के लिए समर्पित हैं कि जिसमें ये लिखा गया आत्मा पर को जानता है। 47 शक्तियों में। और 47 शक्तियाँ कौन सी शक्ति कहाँ से निकाली है, पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बताया है। उन्हें 47 शक्तियाँ पूरी याद थी, रोजाना उसका पाठ करते थे। और वो कहते थे जीवत्व शक्ति दूसरी गाथा में से निकली, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति फलां गाथा में से निकली, परिणाम शक्ति वो कलश है ना, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति पुद्गल में जीव में, तो जिस गाथा में ये वर्णन है जिसका कलश है ये परिणाम शक्ति उससे निकली। ये बताते थे। इसका मतलब पूरे समय सार में ये बात भरी पड़ी है और वो उन्हें नहीं दिखती है। और वो ये गाथा पकड़ के बैठ गए, झंडा में लगा के देख लिया, उसका भी अपेक्षा सही समझते नहीं है। बहुत नुकसान हुआ मोक्ष समाज का। बच तो इसलिए गया कि भाग्य से उनकी बात ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची, समझे ना। और हमारी बात तो मल्टीप्लाई हो रही है। ये 500-600 कितने बोलूं, 550 विद्वान, इन्हें एक के दिमाग में वो कूट के भरी हुई है, सबने समझते हैं। फिर उनके माध्यम से उनके चले। अब तो हम गुरु राम गुरु होते जा रहे। ये कल 3 पीढ़ियाँ गिना रही थी कि तुम बहुत धोखे में हो कि तुम हमारी पीढ़ी में हो। हमारी पीढ़ी में तो ये लोग हैं और तुम्हारे लिए तो 5 पीढ़ी में होने के लिए हमको 100 वर्ष से ऊपर के बनना पड़ेगा, तब जाके हो पाएंगे। और इनके 5 क्या 10 पीढ़ी में हम हो जाएंगे। हमारे अभय जी पढ़ाएंगे, फिर अभय जी का पढ़ाया हुआ पढ़ाएगा, फिर उसका पढ़ाया हुआ पढ़ाएगा, तो 10-20 पीढ़ी एक इसी जीवन में हो जाएंगे। 60-70 वर्ष के जीवन में क्यों हो गई होंगी कि नहीं हो गई होंगी, माल मल्टीप्लाई होता है। हमें क्या चिंता की बात है, हम क्यों किसी से कहें, हम ऐसी क्यों किताब अलग लिखें, हम किसी के खंडन मंडन में क्यों पढ़ें, जरूरत ही नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है वो हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। और वो सहज भाव से जब तक गुरुदेव की वाणी है, समय सार है, कुंद की वाणी है,
वो जन जन तक पहुँचेगा पहुँचेगा और पहुँचेगा। हमने तो अक्षर अक्षर गुरुदेव की वाणी से मिलान करके लिखा है। कल एक बात मुझे आई थी, वो अभी कहने बिना नहीं रह सकता हूँ, समय भी हो गया, कि एक लड़के ने सुनाया था कि जैनापुर कौन था कि उसने वो किताबें अपनी बाल बोध पाठमालाएँ हैं ना, उनका कवर बदला, हेडिंग बदले और छपा के पढ़ाई, तो सबने बहुत खुशी खुशी पढ़ी कि बहुत बढ़िया सुनील जी, तुमने बहुत बढ़िया किताब लिखी हैं। वो सुनील ने धन्यवाद हमें पास भिजवाई नहीं कि दादा ये तो आपका माल था। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो किताबें पूज्य गुरुदेव के सामने एक एक अक्षर हमने पढ़ी हैं, कौन करके सारे पंडितों के बैठने की उपस्थिति में, तो उस वक्त की लिखी हैं। पहले जाते थे गुरुदेव के सामने बैठ के पढ़ते थे, फिर वहाँ करेक्शन होते थे, जो भी होते थे, उसके बाद छपी हैं सारी पाठमालाएँ, 8 की 8 शाम को भक्ति के बाद हैं, भगते थे ना बाबू भाई ऐसे। और अकेले गुरुदेव नहीं, राम जी भाई, हिम्मत भाई, खेमजी भाई हैं, ये सारे पंडित बैठते थे और बराबर कुश्ती होती थी। इतनी प्रमाणिक किताबों के भी ये उन गुरुदेव के भक्तों में नहीं चलेंगी। अभी हम किसको विरोधी माने और किसको विरोधी नहीं माने। आप कहते हो उन्हें मत सुनाओ, कह बे विरोधी है। अरे उनसे बड़े विरोधी तो तुम हो, कभी नहीं पढ़ाने देंगे। अरे बे नहीं पढ़ाने देंगे और तुम नहीं पढ़ाने दोगे, हमारे लिए कौन है, बोलो क्या करें। और तुम्हें सुनाए तो उनने क्या पाप किया कि उन्हें क्यों नहीं सुनाए। कोई शर्त रखी जाती है ऐसी पहले से कि हम किसी को सुनाएंगे किसी को नहीं सुनाएंगे। मुनिराजों ने शेर के सामने रखी थी, हम तो सबको सुनाएंगे। किसको? सबको, सातों जात को। है क्या कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें तो भगवान ने तो तिरंचों को भी सुनाई, कुत्ते बिल्ली को भी सुनाई, तो हमें सातों जात में हम तो मनुष्य ही तक रहे, आगे कहाँ बढ़े। पर हमने ये सारी मुमुक्षु समाज हमारे साथ है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में यादव भी पढ़ता है, क्यों? और वो आया था ना उमराला का, कौन पढ़ता है वो उमराला का, कौन था? फूलचंद। वो कौन था ये बाबू भाई जानते हैं, मुझे पता नहीं है, समझ गए ना। तो आप छाती फूल जाती कि नहीं। और मंगलायतन भी छाती चौड़ी कहता हमारे यहाँ भी यादव हैं, फलाने हैं। ये गौरव की बात है कि दुख की बात है कि मेरी बात से कौन सहमत नहीं है, बोलिए। प्रतिबंध है किसी का? और बेचारे सब बनियों के लड़के बैठे रहते हैं और वो यादव आकर उसे चांस मिलता है यहाँ बोलने का, क्यों? कि वो यादव है। वो मिलता कि नहीं मिलता? ये सब अजैन फैमिली से आया है, ये इतना अच्छा होशियार लड़का है, इसने ये किया है ये किया है। मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी वहाँ पैदा हुआ होता तो थोड़ी, मैं तो ये समझता था कि मैं यादव इन बनियों के बीच में जाऊँगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन यहाँ तो मैं पूज रहा हूँ यादव होने पर भी। मुझे नहीं पता तुम यादव है कि कौन कौन यादव है, मुझे नहीं पता। क्यों? अरे मैंने कहा तुमने गलत समझा था तो हम क्या करें। हम बनियों ने तो नेमिनाथ नामक यादव को भी पूजा था। तो तुम कौन सी बड़ी बात हो।